सभी बच्चों को नमस्कार। कल आप लोगों को हमने 2 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोगों से ये दोनों ही क्वेश्चंस बन गए होंगे। जो पहला वाला क्वेश्चन है वो वैसा ही है जैसा कि कल हमने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए थे, बिल्कुल उसी की तरह है, ठीक है। और जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो बेसिकली nth डेरिवेटिव या nवां अवकलन ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया था। तो अगर आप लोगों ने इस सेकंड वाले क्वेश्चन को किया हो तो इट्स लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ये ज़्यादा दम नहीं है। और इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले ये जो आपको y बराबर e टू दी पावर ax प्लस b दिया हुआ है, इस y बराबर e टू दी पावर ax प्लस b को जब आप हल करेंगे तो हल कर रहे हैं अपन लोग सेकेंड नंबर, है ना। तो y बराबर ये जो e टू दी पावर ax प्लस b है, इसको जब आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर ax प्लस b एज इट इज और a आगे आ जाएगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन से जब आप ax प्लस b का डिफरेंशिएट करेंगे तो a आएगा, है ना। x का 1 हो जाएगा, b का 0। जब आप y2 करेंगे तो ये e टू दी पावर ax प्लस b आएगा, फिर एक a और आएगा तो एक a और पहले वाला a मिलके a स्क्वायर। y3 करेंगे तो e टू दी पावर ax प्लस b आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका a क्यूब। और इस तरह से जब आप करेंगे तो yn इज इक्वल्स टू आ जाएगा a टू दी पावर n e टू दी पावर ax प्लस b। तो ये इसका nवां अवकलन या nth डेरिवेटिव आ गया। आप लोगों को nth डेरिवेटिव निकालना आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन सिंपल सा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अब अगर मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि आप a टू दी पावर, ये आपसे मान लीजिए कहा जाए क्वेश्चन, सपोज दैट कि आपको a टू दी पावर x, अगर y बराबर a टू दी पावर x है और आपसे कहा जाए कि इफ y इज इक्वल टू a टू दी पावर x देन फाइंड y, मतलब yn आपको फाइंड करने को कहा जाए तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। आपको करना ये होगा कि जो आपने अभी अभी निकाला है e की पावर ax, ठीक है ना, ax प्लस b का nth डेरिवेटिव जो निकाला है उसी की मदद से आपको काम कर लेना है। अब कैसे कर लेना है ये मैं आपको बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से। आप लोगों ने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये निकाला है ना। आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इसके हल में, क्योंकि y बराबर a टू दी पावर x को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं e टू दी पावर x log a। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे लिख दिया आपने, जरा आप समझाइए हमें। तो अब जरा समझना, आप लोगों ने अगर एक्सपोनेंशियल यानी ई फलन और लॉग फलन के बीच में संबंध पढ़ा हो तो e की पावर log बेस अगर इसका e है और यहाँ x है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, राइट। साथ ही आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर a log b है तो इसकी वैल्यू होती है log b रेज़ टू दी पावर a, ये इसकी वैल्यू होती है ना। तो हमने देखो इसको, इस a की पावर x को इस तरह से लिख दिया। अब इसको अगर तुम हल करोगे तो देखो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा। ये बनेगा पहले e की पावर, ये जो x है ये पावर में जाएगा a की, तो ये बन जाएगा e की पावर log ax, है ना, log a टू दी पावर x। और इसका बेस भी क्या है, e है, इस log का बेस भी e है। तो ये e टू दी पावर log बेस e a टू दी पावर x, इसकी वैल्यू हो जाएगी a टू दी पावर x। मतलब ये हुआ कि a की पावर x को लिखने का ये तरीका है क्या, e टू दी पावर x log a, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फिर इसके आगे क्या। अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो भाई ये जो चीज है, ये जो log a लिखा हुआ है
ये तो क्या है, कांस्टेंट है, इट्स अ कांस्टेंट या अचर राशि है, तो इसका तो अवकलन होना नहीं है। तो अवकलन केवल e की पावर x है ना, इसका होना है, और ये कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई में आता है। तो जब आप y1 निकालोगे तो ये आएगा e टू दी पावर x log a इंटू, अब भाई फलन के फलन से इस x का x log a का डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन ऑफ फंक्शन से, तो ये आ जाएगा क्या, log, ये आ जाएगा log a। फिर आप y2 निकालोगे तो y2 इज इक्वल टू ई टू दी पावर x log a, और फिर से log a रेस्ट टू दी पावर 2 होल पावर 2। फिर आप y3 निकाल लोगे तो y3 बराबर e टू दी पावर x log a और log a रेस्ट टू दी पावर log a रेस्ट टू दी पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो इस तरह से जब आप इसको करते जाओगे तो yn इज इक्वल टू, ये तो भाई इसको आप आगे लिख दो log a रेस्ट टू दी पावर n, है ना। भाई 3 बार यहाँ अवकलन करा तो इसकी पावर 3 थी, तो जब n बार करेंगे तो log a की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, और ये e की पावर x log a एज इट इज आ जाएगा। अब e टू दी पावर x log a को हम वापस, इस e टू दी पावर x log a को वापस हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर x, तो ये आपके पास में आ जाएगा a टू दी पावर x log a रेस्ट टू दी पावर n। तो ये किसका nवा अवकलन आ गया, ये nवा अवकलन आ गया है आपका, दिस इज द dn dxn ऑफ a रेस्ट टू दी पावर, तो ये a रेस्ट टू दी पावर x का क्या आ गया बच्चों, nth डेरिवेटिव या nवा अवकलन आ गया। तो ये हमने क्या करा, ये हम लोगों ने nth डेरिवेटिव निकाला, किसका, a टू दी पावर x का। इसके पहले किसका निकाला था, इसके पहले हम लोगों ने निकाला था e टू दी पावर ax प्लस b का nth डेरिवेटिव, राइट। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे कहा जाए इफ y इज इक्वल्स टू ax प्लस b रेस्ट टू दी पावर m, रेस्ट टू दी पावर m, तब yn ज्ञात कीजिए, yn ज्ञात कीजिए, फाइंड yn if y is equal to this one where m is greater than n। यहाँ पर जो m की वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू है ये इस n से, मतलब n बार आप जो डिफरेंशिएट करने वाले हैं उस n से बड़ा है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों तो दिस इज व्हाट, आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y1 तो ये आ जाएगा m, ये पावर पहले आगे आएगी तो m ax प्लस b रेस्ट टू दी पावर m माइनस 1, और मल्टीप्लाई में कितना, ax प्लस b को एक बार और डिफरेंशिएट करो ax प्लस b को, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा m ax प्लस b रेस्ट टू दी पावर m माइनस 1 इंटू इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो दिस इज a। तो y1 बराबर कितना आया, m ax प्लस b रेस्ट टू दी पावर m माइनस 1। फिर आप y2 करेंगे बच्चों तो y2 बराबर आ जाएगा m एज इट इज, फिर ये m माइनस 1 आगे आएगा तो मल्टीप्लाई में m माइनस 1 और ax प्लस b रेस्ट टू दी पावर m माइनस 2, एक कम होगी पावर, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से ax प्लस b का मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएशन होगा, अवकलन होगा, तो फिर एक a और आ जाएगा, तो एक a पहले से ही था, एक a और आ गया तो ये a स्क्वायर आ गया। जब आप 3 बार अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ax प्लस b रेस्ट टू दी पावर m माइनस 3, और यहाँ आ जाएगा आपका a। तो यही प्रक्रिया अगर आप n टाइम करोगे, कितनी बार, n टाइम, तो yn बराबर कितना आएगा, देखना जरा, अब समझना, हाँ यहाँ पर कितना है, ये है 3, तो यहाँ कितना आता है 2, यानी कि जो यहाँ पर होगा उससे एक कम यहाँ पर आएगा, हाँ ये यहाँ पर आ जाएगा, और अगर ये 3 है तो यहाँ m माइनस 3 आएगा और a की पावर 3 आएगी, समझना, हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे या अवकलन करेंगे तो ये ऐसे आएगा, m आएगा,
m-1 आएगा, m-2 आएगा, डैश डैश डैश, ये सब मल्टीप्लाई में है। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा m माइनस, जितना यहाँ होता है उससे एक कम यहाँ आता है, तो एक कम मतलब n-1, ये ब्रैकेट क्लोज और ये एक और ब्रैकेट है ना, तो ये आएगा। और यहाँ आ जाएगा ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर m-n, और यहाँ आ जाएगा a टू दी पावर n, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सो क्या मिल गया हम लोगों को? हम लोगों को मिल गया अल्टीमेटली m, m-1, m-2 डैश डैश m-n, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, एंड ये आपका क्या आ जाएगा? ये ax प्लस b एंड रेस्ट टू दी पावर m-n और a रेस्ट टू दी पावर n। तो ये क्या आ गया बच्चों? ये आपके पास में yn आ गया। n बार जब आपने डिफरेंशिएट करा तो आपके पास में ये आया। अब आप चाहें बच्चों तो इसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा सकते हैं। कैसे दिमाग लगा सकते हैं भाई? ध्यान दीजिएगा, इससे थोड़ा सा हट के मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीज, है ना। आपको पता है कि फैक्टोरियल n, ये समझिएगा, अलग से बता रहा हूँ ये, है ना। ये फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे कि सर ये होता है n, n-1, n-2 और डैश 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 3, 2, 1, ऐसे होता है ये कहना सर। मतलब जैसे यहाँ 5 होता है तो यहाँ कितना आता है? 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आता है ना। 10 होता है तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे आता है। तो भाई ये n जो भी नंबर होगा तो n आएगा, उससे एक कम, उससे एक कम, उससे एक कम, और ऐसे चलते चलते कहाँ तक? 3, 2, 1 तक आ जाएगा आखिरी। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे n, n-1, n-2, ऐसे बस लिख दिया इसको, है ना। और तुमसे कहा जाए कि इन तीनों के अंदर, इन तीन में हम क्या गुणा कर दें कि ये फैक्टोरियल n के बराबर बन जाए, तो तुम कहोगे कि सर इसमें n-2 तक तो है, इसके आगे की और जरूरत है। मतलब कि अगर आप इसमें n-3 डैश डैश 3, 2, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा फैक्टोरियल n बन जाएगा। मतलब तुमने क्या करा? इस चीज का मल्टीप्लाई कर दिया, पर ये एक, मतलब एक जगह तो नहीं हो सकता है ना। इसको बैलेंस करने के लिए तुम कहोगे कि सर इसमें नीचे भी करना पड़ेगा पहले, तब जाके ऊपर बैलेंस बनेगा। तो ये n-3, n-4 डैश डैश 3, 2, 1, मतलब आपने क्या करा? इस ऊपर वाले को फैक्टोरियल n बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ये 3 पद ही थे पहले, तो आपने इतने पदों का गुणा और भाग कर दिया, तो ये ऊपर बन जाएगा फैक्टोरियल n और नीचे आ जाएगा n-3, n-4 एंड डैश डैश 3, 2, 1, यानी कि इस नीचे वाले को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल n और ये नीचे वाले को लिख दोगे फैक्टोरियल n-3। ये इस तरह से आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम यही चीज इसमें भी कर सकते हैं, यही चीज इस वाले में भी कर सकते हैं। ये देखो, ये m है, m-1 है, m-2 है, और ये, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि हम इसमें भी इसी तरह की प्रोसेस को अपनाएं, ये जो चीज लिखी हुई है इसमें भी अगर कुछ चीजों का हम ऊपर गुणा कर दें और नीचे गुणा कर दें ताकि ये फैक्टोरियल m बन जाए, तो अपना काम आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हमें मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा? हमें इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, किसका? ये तो हो गया तुम्हारा, यहां से लिखता हूं मैं, हाँ, दिस इज ये m, ये m-1, ये m-2 डैश डैश डैश, ये आपका m-n+1 है ना। अब देखो इसके बाद अगला वाला पद क्या आना चाहिए था? देखो यहाँ पर है n-1, अगली बार जब अवकलन करोगे तो यहाँ पर आता अगला वाला केवल n, तो मतलब इसके आगे वाला जो पद आएगा वो ऐसा आएगा m-n, फिर उसके अगला वाला क्या आएगा? वो आएगा m-n-1 एंड डैश डैश, ये आ जाएगा 3, 2, 1 लास्ट में। ठीक है, एंड पूरे के डिवाइड में फिर ये आ जाएगा आपका
m माइनस n, m माइनस n माइनस 1 डैश डैश 3 2 1, और यहाँ पर जो चल रहा था उसको एज इट इज रहने दो। ये आपका ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर m माइनस n, और ये a की पावर n है ना, ये a की पावर n भी आपका चल रहा है यहाँ पे। तो ऊपर जो चीज लिखी हुई है बच्चों, ऊपर वाली पूरी की पूरी चीज पता है क्या बन गई? ये बन गई फैक्टोरियल m, और नीचे वाली चीज पता है क्या बन गई? नीचे वाली चीज बन गई फैक्टोरियल m माइनस n, और मल्टीप्लाई में कितना? मल्टीप्लाई में आ जाएगा ax प्लस बी रेस्ट टू दी पावर m माइनस n, और यहाँ पर आ जाएगा ये आपका a टू दी पावर n। तो ये आपका क्या आ गया? एनवर्ड अवकलन आ गया किसका? जो आपको y दिया हुआ था। y क्या दिया था बच्चों? y क्या दिया था? y हमको दिया था ये। तो हमने इसको जब nth डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास में अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया है। अब आप लोगों में से ये प्रश्न होगा किसी का कि सर अगर मान लीजिए हम इसको यहीं तक करके छोड़ दें तो हमको मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो मेरा जवाब है कि आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि 4 नंबर का प्रश्न आया तो वो हो सकता है इसमें आपको 3 नंबर ही दे, है ना। तो अगर आप यहाँ तक कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो इतना भी कर दिया तो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ तक पहुंच गए तो बहुत बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इसके आगे ना आता हो कि क्या करना है आगे, तो परेशान मत होइएगा, इतना ही करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें गलत कुछ नहीं। बस ये है कि तुमने थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई सरल करने के लिए किसी चीज का ऊपर गुणा और भाग कर दिया, और उसको फिर ये छोटी राशि के रूप में बना दिया, राइट। तो ये काम आप चाहें तो करें, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ भी सकते हैं, चलेगा। तो ये आपने क्या करा? ये आपने a टू दी पावर ax प्लस b रेस्ट टू दी पावर m का n अवकलन ज्ञात करा। अब मान लीजिए मैं आपसे अगला प्रश्न के बारे में कहूं, और आपसे कहूं कि क्या आप यदि इफ यानी यदि y बराबर साइन ax प्लस b हो, तो क्या आप देन फाइंड yn, तो क्या आप yn फाइंड कर सकते हैं? कर लेंगे। तो yn फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे भाई? तो yn फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले इस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जब आप हल करेंगे तो y1 आएगा आपके पास में साइन का डिफरेंशिएशन cos ax प्लस b इंटू में a फलन के फलन से। अब आप क्या करो कि इस cos को वापस साइन में बदल दो। तो इस cos को वापस साइन में बदलने का क्या तरीका है? आपको पता है कि साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स बराबर होता है cos x। मतलब cos x को अगर साइन में बदलना है तो उसको साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे यही टेक्निक आजमाने वाले हैं। हम इस cos ax प्लस b में पाई बाय 2 को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा ऐसा, साइन पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b, ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल इनटू में ये जो a चल रहा है, इस a को आप चाहें तो आगे लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा है, पर अभी ठीक है अपन यही लिख रहने देते हैं। तो मतलब हमने क्या किया, cos ax प्लस b को साइन में बदलने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। तो ये साइन पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b बराबर बन जाएगा cos ax प्लस b। ये हमने इसलिए किया ताकि हम आगे चल के nवे डिफरेंशिएशन, nवे डेरिवेटिव में और y में रिलेशन या संबंध स्थापित कर सकते हैं इक्वेशन। तो ये y1 आ गया। अब y2 बराबर आ जाएगा आपके पास में कितना, y2 इज इक्वल टू आ जाएगा, फिर साइन को डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा cos पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b इनटू, एक बार और आप फंक्शन और फंक्शन से इसका करेंगे तो एक ए बाहर निकल के आएगा, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, b का भी 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a, और a के पहले से ही है तो ये a। अब इस cos को वापस साइन में बदल दो बच्चों, तो फिर यही टेक्निक आजमाओगे। मतलब अब क्या है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल का काम करेगा।
तो इसमें एक पाई बाय टू और जोड़ दोगे तो वापस कॉस को साइन में बदल सकते हैं। इसको आपने लिख दिया साइन, ये पाई बाय टू पहले से, एक पाई बाय टू और ये ax प्लस बी, मतलब कि इसके अलावा, इस पूरे के अलावा आपने इसमें एक पाई बाय टू और क्या कर दिया, जोड़ दिया, और ये ए स्क्वायर एज इट इज। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ये है ना। तो इसको जरा ध्यान से समझना बच्चों, मतलब कि जब दो बार अवकलन किया या दो बार डिफरेंशिएट किया तो ये क्या आया, साइन 2 पाई बाय 2 ax प्लस बी। जब एक बार किया था तो ये आया था साइन पाई बाय 2 ax प्लस बी इंटू ए। तो मतलब जितनी बार अवकलन करोगे उतनी बार यहाँ पे पाई बाय 2 बढ़ता जाएगा और इस a की पावर बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब y3 निकालोगे तो क्या लिखोगे इसको, y3 बराबर आएगा साइन 3 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस बी और a की पावर 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका n टाइम्स डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा साइन n पाई बाय 2 प्लस ax प्लस बी इंटू ए। तो ये सॉरी इंटू ए क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, n आएगा, शाबाश। तो यहाँ पर आ जाएगा n। तो ये आपने क्या कर लिया बच्चों, ये आपने nth डेरिवेटिव फाइंड किया किसका, साइन ax प्लस बी का। तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद में ना एक टेक्निक है जिसका नाम है दिस इज द टॉपिक। अब एक टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है nth डेरिवेटिव बाय पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आंशिक भिन्नों से nवा अवकलन ज्ञात करना। आंशिक भिन्नों की मदद से nवा अवकलन ज्ञात करना, है ना। जितने बच्चे अभी क्लास में बैठे हुए हैं वो सभी बच्चे आज की और कल की अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, उसके आगे आज और कल इस तरह से लिख दीजिएगा। अगर आप दोनों दिन उपस्थित थे और आज हैं तो केवल आज के लिए केवल अपना नाम लिख दीजिएगा, है ना, राइट। सो अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, अब हम लोगों को आंशिक भिन्नों की मदद से अवकलन nवा अवकलन ज्ञात करना सीखना है। ध्यान दीजिएगा कि आंशिक भिन्नों की मदद से nवा अवकलन ज्ञात करना बहुत ही आसान सा काम है। बस इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आंशिक भिन्न आपको करते आना चाहिए। क्या करते आना चाहिए, आंशिक भिन्न आपको करते आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि इसका लॉजिक क्या है। तो किट दैट, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि क्वेश्चन, मान लीजिए आपको ऐसे दिया जाए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि यदि y बराबर x अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 2 तब yn ज्ञात कीजिए, तब yn ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों कि y बराबर यदि x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है तो हम yn कैसे ज्ञात करें, है ना, हम yn कैसे ज्ञात करें। तो भाई क्योंकि हमें तो नहीं पता यार इसका कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ऊपर भी एक x है। लेकिन यदि हमें दोनों x माइनस 1 और x प्लस 2 को अलग अलग कर दें तो अपना काम हो सकता है। अब ये अलग अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्नों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आंशिक भिन्नों का इस्तेमाल आपको, आप लोगों ने शायद कक्षा 12वीं में सीखा होगा जहां तक मुझे याद है ना। तो आंशिक भिन्न अब आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे आंशिक आंशिक भिन्न से, है ना, आंशिक भिन्न के प्रयोग से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो y बराबर है x अपॉन x माइनस वन एक्स प्लस टू है, हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए हमें x अपॉन x माइनस वन एक्स प्लस टू बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू, ठीक है, प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू। नाउ अब हमने a अपॉन एक्स माइनस वन लिख दिया प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू लिख दिया। तो अब हमारा अगला काम है कि हम इन a और b के मानों को ज्ञात कर लें। इसको नाम दे दीजिएगा आप समीकरण एक। अब इसके बाद में आप इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको लिखेंगे x बराबर a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, है ना। हमने क्या करा, इधर पे हमने एलसीएम लिया और नीचे x माइनस वन एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू को दोनों ओर काट दिया। तो हमारे पास में x बराबर a इंटू एक्स माइनस टू इंटू बी इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब क्या करिए, इसमें बारी बारी से कुछ सब्स्टिट्यूट करिए। उपरोक्त में x बराबर दो व x बराबर एक रखने पर, ओके, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, ये x प्लस टू था तो यहाँ पर x प्लस टू आएगा, है ना। तो x प्लस टू यहाँ पर आएगा, ये x माइनस वन सही है। तो हमें x प्लस टू है तो कितना रखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस टू और x बराबर वन रखने पर। तो रखने पर तो आइए जरा रखते हैं x बराबर माइनस टू व x बराबर वन बारी बारी से। तो जैसे ही आप इसमें x बराबर दो सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी x बराबर माइनस दो जब रखेंगे तो ये तो आ गया माइनस दो बराबर ये a, यहाँ पे माइनस दो, ये प्लस दो पहले से ही है, प्लस b इंटू दो माइनस एक आ जाएगा। तो दो माइनस एक आ गया तो भैया ये जो दो माइनस दो है ये तो कट गया, तो मतलब a के साथ तो जीरो हो गया। तो ये माइनस दो बराबर b बराबर दो में से एक गया एक, तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया आपके पास में माइनस दो। अब इसी तरह से हम a का मान ज्ञात करें। a का मान ज्ञात करने के लिए ये जो समीकरण एक है इसमें कितना रखना पड़ेगा, x बराबर एक रखना पड़ेगा। तो x बराबर जब आप एक रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह एक, तो ये एक, ये आपने है ना, इसको चाहो तो दो नाम दे दो, है ना। ये आपने उपरोक्त में मतलब कि आपने बेसिकली समीकरण दो में, है ना, समीकरण दो में आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये सारी चीजें, ठीक। तो समीकरण दो में ये सारी चीजें आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बी की जगह रखना है बी के साथ। ओके 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 ओके, ये यहाँ पे गलती हुई है ना। तो यहाँ माइनस टू आएगा, तो ये माइनस टू और ये माइनस वन, तो ये आपके पास में आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू बेटे। तो ये माइनस टू एज इट इज, ये b इंटू माइनस थ्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि b की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन थ्री। अब सही है, सही है, यस सर, है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर आ जाएगा दो बटा तीन। चलो भैया, थैंक यू बेटे। हाँ, ऐसी कुछ गलती हो तो बच्चे बीच में टोक दिया करो। हाँ, तो x बराबर वन और ये वन आ गया। जब आप x बराबर एक रखेंगे तो यहाँ पर x बराबर एक बराबर में यहाँ पर आ जाएगा आपका a, यहाँ पे आपने x बराबर एक रख दिया तो ये आ गया एक प्लस दो प्लस b, और यहाँ पर x की जगह पर एक लिख देंगे तो ये वन माइनस वन, ये तो कट के जीरो हो जाएगा और ये तीन हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इज थ्री a। तो a की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन, कितनी आ जाएगी, वन अपॉन थ्री। अब a और b की वैल्यू को उठाकर एक में रख दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा बाय वन, समीकरण एक से इट इज x अपॉन एक्स माइनस वन और x प्लस टू एंड दिस इज इक्वल्स टू a। की वैल्यू कितनी है, वन अपॉन थ्री, तो ये वन अपॉन थ्री लिख दिया हमने, प्लस b की वैल्यू कितनी है,
2/3, तो ये 2/3 लिख दिया और ये x+2 आ गया। मतलब हमने इसको इस रूप में लिख दिया, मतलब ये टूट गया, है ना। इसको कहते हैं आंशिक भिन्नों में बदलना। तो हमने इसको आंशिक भिन्नों में बदल दिया। अब आंशिक भिन्नों में बदलने के बाद में ये हमारा y था, बेसिकली ये अपना y है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं y बराबर 1/3 x - 1 प्लस 2/3 x+2, ये हम लिख सकते हैं। और इसी को ही आगे बढ़ाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3 x - 1 raised to the power -1 प्लस 2/3 x+2 raised to the power -1। ये है तुम्हारा, सॉरी, ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा y, नॉट y1, इट्स अ y। तो ये आ गया तुम्हारा y। अब y बराबर तुम्हारा ये जो आया है ना, अब इसको डिफरेंशिएट करो तुम, अब इसको अवकलित करो। तो जब इस y को अवकलित करोगे तो एक बार जब अवकलन करोगे, डिफरेंशिएटिंग, है ना, डिफरेंशिएटिंग मतलब अवकलन, अवकलन करने पर, तो डिफरेंशिएटिंग, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो y1 बराबर ये 1/3 में तो कोई दिक्कत नहीं, ये -1 पहले आगे आएगा, ये -1 x - 1 की पावर हो जाएगी -2 प्लस ये 2/3 इज ओके, यहाँ पर -1 फिर आगे आएगा और ये बन जाएगा x+2 रेस्ट टू दी पावर -2। तो ये एक बार अवकलन करा तो ये आया। जब दूसरी बार अवकलन करोगे तो फिर 1/3 एज इट इज, ये -1 पहले से ही था, अब ये -2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ -2 और ये x - 1 रेस्ट टू दी पावर -3, एक पावर कम, प्लस 2/3 -1 -2 और ये बन जाएगा x+2 रेस्ट टू दी पावर -3। फिर जब तीसरी बार अवकलन करोगे y3 तो ये आ जाएगा 1/3 -1 -2 -3 x - 1 रेस्ट टू दी पावर ये हो जाएगा -4, है ना। तो ये बन जाएगा आपका -4 प्लस 2/3 एज इट इज, ये -1, ये -2, ये -3 और x+2 रेस्ट टू दी पावर -4। अब इसको जरा समझो बच्चों, है ना, अब इसको जरा ध्यान से समझो कि इसकी मदद से आप nवा अवकलन कैसे निकालें। भाई ये y3 आपका, ये 1/3 ओके। अब माइनस कितनी बार आया बच्चों, कहना सर माइनस आया 3 बार, -1 -2 -3। तो इन 3 माइनस को ऐसे लिख दो, -1 की पावर 3, तीनों माइनस को एक साथ कर दिया, है ना। और ये क्या बन गया, 1 × 2 × 3, यानी कि 1 × 2 × 3 और x - 1 रेस्ट टू दी पावर -4 प्लस 2/3, इसको भी ऐसे कर दो, -1 की पावर 3, 1 × 2 × 3 और x+2 रेस्ट टू दी पावर -4। अब जरा इसको समझ के इसमें लॉजिक बैठाओ। लॉजिक क्या बैठ रहा है, कहना सर जब 3 बार अवकलन करा तो -1 की पावर आई 3, 1 × 2 × 3 आया, मतलब एक तरह से ये तो क्या बन गया, कहना सर ये तो ठीक है, ये बन गया सर फैक्टोरियल 3, ये x - 1 रेस्ट टू दी पावर आ गई -4, मतलब 3 बार अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक ज्यादा 4 आएगा, है ना, -4 प्लस 2/3 ठीक है, ये -1 रेस्ट टू दी पावर 3, ये 1 × 2 × 3, इसको भी आप लिख दीजिए फैक्टोरियल 3 और ये बन गया आपका x+2 रेस्ट टू दी पावर -4। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई nवा अवकलन क्या आएगा, तो तुम कहोगे कि सर ठीक है ये 1/3 तो रहेगा। अब nवे अवकलन में या nth डेरिवेटिव में ये -1 रेस्ट टू दी पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये फैक्टोरियल 3 जो है ये फैक्टोरियल n हो जाएगा और ये x - 1 रेस्ट टू दी पावर यहाँ माइनस का n और माइनस का 1, ठीक, मतलब जितनी बार अवकलन होगा उससे एक ज्यादा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये -n -1, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यूं ब्रैकेट लगा देना ऐसे और ये प्लस कर देना, मतलब जितना यहाँ पर उससे एक ज्यादा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2/3 -1 रेस्ट टू दी पावर n फैक्टोरियल n और x+2 रेस्ट टू दी पावर -4।
तो ये आ गया बच्चों तुम्हारा आंसर। इसमें से तुम चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हो, -1 रेज़ टू दी पावर n और फैक्टोरियल n कॉमन अगर ले लो तो अंदर आ जाएगा x माइनस 1 रेज़ टू दी पावर माइनस n प्लस -3 1 और डिवाइड में आ जाएगा बच्चों 3 और प्लस में 2/3 और x प्लस 2 रेज़ टू दी पावर माइनस n प्लस 1, है ना। ये यहाँ पर गलती हो गई, इसको सही कर लेना, ये -4 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा n प्लस 1, है ना। ये n प्लस -n+1, इसको सही कर लेना आप लोग, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया बच्चों आपका nवा अवकलन, किसका, जो आपने y ऊपर लिया था उसका। अब ध्यान देना कि ये y का जो nवा अवकलन आपने निकाला है, ये कौन सी विधि के प्रयोग से निकाला है, आंशिक भिन्नों के प्रयोग से। तो कभी कभी ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है जिसमें आपको आंशिक भिन्नों के प्रयोग से nवा अवकलन ज्ञात करना पड़े। तो आज अपन लोगों ने इतनी चीज पढ़ी। अब होमवर्क का टाइम आ गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूं, जिसको आपको करना है। ठीक, जो आज आपने पढ़ा है मैं उसी से संबंधित आपको कुछ प्रश्न देके जाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि इफ y is equals to x cube upon x square minus 3x plus 2, then find yn, मतलब इसका nवा अवकलन ज्ञात करो। ये पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न है, इफ यदि y बराबर log ax plus b, then find yn। ये दो प्रश्न मैं आपको देके जा रहा हूं। इसको तो आप सिंपली करिएगा, एक बार डिफरेंशिएट करिएगा, 2 बार 3 बार तो आपको दिखने लगेगा कि nवा क्या आने वाला है ना। और इसको करने के लिए तुम्हें इसको पहले आंशिक भिन्नों में बदलना पड़ेगा। आंशिक भिन्नों में बदलने के लिए पहले तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है अनुचित भिन्न है। ये अनुचित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने के लिए पहले तुम्हें x की घात 3 में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का भाग देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में इस चीज को तुम्हें गुणनखंड विधि से तोड़ना पड़ेगा दो भागों में, एंड देन इसके बाद में आप आंशिक भिन्नों में बदल के फिर nth डेरिवेटिव फाइंड करोगे। तो ये तुम लोगों का होमवर्क है जो तुम लोगों को करना है, और कल तक मुझे बताना है कि तुम लोग कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है।